हम बात करेंगे अब इसकी सिमेट्री की, राइट। इकाइनोडर्म्स की सिमेट्री कैसे होती है। बट जो इनकी सिमेट्री है वो इनका जो लार्वा होता है वो तो होता है बेटा बायलेटरल सिमेट्री वाला होता है, राइट। लेकिन जो इसका अडल्ट होता है वो कैसा होता है, दैट इज़ पेंटामेरस रेडियल, क्योंकि इसमें 5 आर्म्स होती हैं। सो इट इज़ पेंटामेरस रेडियल इन सिमेट्री, क्योंकि इसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो 5 या मल्टीपल्स ऑफ 5 में अरेंज होते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट जो है दैट इज़, इसका जो 4th पॉइंट है दैट इज़ बेटा जर्म लेयर्स। मैं यहाँ पे डिस्कस सिर्फ करूँगी जर्म लेयर्स जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, राइट। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट। सो अनदर पॉइंट जो है इसका वो है अब इसके बाद, दैट इज़ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी को और हम क्या बोलते हैं, इसकी सीलोम बोलते हैं, सीलोम और बॉडी कैविटी। तो इसमें क्या है बेटा, इसकी जो बॉडी कैविटी है दैट इज़ दे आर ट्रू सीलोमिक, दे आर यू सीलोम, दे आर हैविंग ट्रू सीलोम। और कैसी सीलोम होती है इसमें, दैट इज़ एंटेरोसीलोम। अब आपको याद होगा एंटेरोसीलोम दैट अराइजेज फ्रॉम द गट वॉल से अराइज होती है। क्लियर। इसमें जो इसकी सीलोम है दैट इज़ फाउंड एट द पेरीविस्रल कैविटी, दैट इज़ विस्रल ऑर्गन्स के अराउंड। और जो है कैविटी वाटर वेस्कुलर सिस्टम की, राइट। सो ये मैं करवाऊँगी अभी, वाटर वेस्कुलर सिस्टम आगे आएगा। सो हम बात कर रहे थे इसकी सीलोम की, राइट। तो दैट इज़ अराउंड द पेरीविस्रल cavity and the cavity that is found around the water vascular system. So cavity around water vascular system, right. So this is about its सीलोम, राइट। अब हम बात करेंगे बेटा इसके नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अ 5th पॉइंट, बॉडी वॉल। जो इसकी बॉडी वॉल होती है बेटा उसमें एक्चुअली सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है और एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस लेयर होती है, राइट। सी, सो बॉडी वॉल हैज़ एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड, राइट। एंड बिलो द एपिडर्मिस क्या प्रेजेंट होता है, बिलो एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है डर्मिस लेयर। सो बिलो एपिडर्मिस डर्मिस इज प्रेजेंट। क्लियर। और इसके अलावा इसमें मसल्स भी प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल बिलो द डर्मिस। सो ऊपर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस एंड बिलो डर्मिस smooth muscle layer is smooth muscle layer. So is it fine? Clear है ना, देखो। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा अभी इसकी जो बेटा इसमें जो मसल्स हैं ना वो मीज़ोडर्मल से अराइज होती हैं और इसकी पूरी बॉडी वॉल के ऊपर हम कह सकते हैं कुछ तरह से ऑसिकल्स होती हैं, स्पाइंस प्रेजेंट होती है, कल्केरियस प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। सो जो इसकी बॉडी वॉल है दैट इज़ सिंगल लेयर्ड और इसकी जो मसल्स होती हैं ना दैट इज़ स्मूथ, दैट इज़ नॉट अंडर द विल ऑफ द एनिमल, वो इनवॉलंटरी होती हैं, राइट। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इट्स स्केल्टन, राइट। इसमें स्केल्टन कैसा होता है बेटा, इसमें जो अंदर का स्केल्टन होता है एंडोस्केल्टन, वो मैंने अभी बताया था। एंडोस्केल्टन किस चीज़ का है, ऑफ कल्केरियस प्लेट्स, राइट। एंडोस्केल्टन ऑफ कल्केरियस प्लेट्स वो किस में होता है, डर्मिस, इसकी याद है ये लेयर, डर्मिस लेयर ये वाली इसमें प्रेजेंट होता है, डर्मिस लेयर में, राइट। और जो इसका एंडोस्केल्टन होता है वो मीज़ोडर्मल इन ओरिजिन होता है, एंडोस्केल्टन भी मीज़ोडर्म से अराइज होता है। सो इट इज़ ऑल्सो मीज़ोडर्मल इन ओरिजिन,
राइट। नेक्स्ट पॉइंट बेटा इसकी बॉडी पे होते हैं स्पाइन्स एंड पेडिसिलेरिए। न्यू पॉइंट आ गया यहाँ पे, स्पाइन्स एंड पेडिसिलेरिए। मैं उनकी पहले डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, राइट। मैं पेडिसिलेरी के डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ पहले। पेडिसिलेरी कुछ इस तरह से होते हैं। सी दिस इज पेडिसिलेरिए। सो दे बियर स्पाइन्स, इवन स्पाइन्स भी होंगे। सी अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो सी इनके ऊपर ये स्पाइन्स, राइट। अगर आप इसको भी मानो ये पूरा स्पाइन है, राइट। और ये पेडिसिलेरिए देखो, चलो आप इसको ऐसे छोटे स्पाइन मान लो और ये पेडिसिलेरिए इसके ऊपर होंगे, राइट। ये पेडिसिलेरिए हो गए। तो दीज आर द स्मॉल स्पाइन्स एंड दीज आर द पेडिसिलेरिए। अब इनका काम क्या है? पहली बात बेटा जो इनका काम है वो है प्रोटेक्टिव। दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, प्रोटेक्शन। जो स्पाइन्स होते हैं ना उनका काम तो प्रोटेक्शन ही होता है। लेकिन जो पेडिसिलेरिए होते हैं, ये वाले पेडिसिलेरिए बेटे, इनका काम क्या होता है कि ये बॉडी के सरफेस को क्लियर रखते हैं। किससे? कोई डेब्रीज, कोई डस्ट पार्टिकल हो या कोई वॉर्न आउट सेल्स होंगे या कोई माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स, उनसे क्लीन रखते हैं ये। सो दे कीप द बॉडी सरफेस क्लीन, दे कीप बॉडी सरफेस फ्री ऑफ डेब्रीज and minute organisms, राइट। तो ये था स्पाइन्स और पेडिसिलेरिए, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें वो है प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये भी हमने आगे पढ़ना है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ एम्बुलैक्रल सिस्टम। सो वाटर वैस्कुलर सिस्टम और द एम्बुलैक्रल सिस्टम, राइट, ये हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो ये है क्या चीज़ बेटा? वाटर वैस्कुलर सिस्टम होना, मैंने पहले ही बताया कि ये एक तरह से पूरा करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ अभी ये कैसा होता है सिस्टम अंदर बॉडी के। सी सी ये जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये उसी की ड्रॉ कर रही हूँ अभी, एम्बुलैक्रल सिस्टम की ही ड्रॉ कर रही हूँ, राइट। क्लियर? सी देखो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करी है ना, ये जो रिंग सी ड्रॉ करी है, ये है मैड्रेपोराइट। क्या है? मैड्रेपोराइट। ये जो रीजन है थोड़ा सा मैंने वो बनाया है, हम कह सकते हैं थोड़ा डायलेटेड सा, ये है एम्प्यूला रीजन, राइट। और ये जो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, ये है कैल्केरियस रिंग्स, राइट। और ये क्या है? पूरा ये जो आप देख रहे हो ऐसा 5 पेंटामेरस रिंग कैनाल, दिस वन इज़ अ रिंग कैनाल, राइट। ये जो आप देख रहे हो ये इसकी बॉडी के ऊपर ट्यूब फीट होते हैं, ट्यूब फीट, राइट। और ये जो आप देख रहे हो ये वाली ये एस शेप थी, ये रिंग्स तो बीच में ये रही, इस एस शेप को हम स्टोन कैनाल बोलते हैं,
क्या बोलेंगे? स्टोन कैनाल। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होना ये करेक्टरिस्टिक फीचर है और इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। तो आप देख रहे हो इसमें एक परफोरेटेड ये पोर्स हैं बेटा, ऊपर ये जो मैंने ड्रॉ करे हैं ना राउंड राउंड, ये इसकी परफोरेशंस हैं, राइट। परफोरेशंस मतलब पोर्स प्रेजेंट है इनमें, क्लियर। तो इसमें भी क्या प्रेजेंट है बेटा? पोर्स। और इस परफोरेटेड प्लेट को हम क्या बोलते हैं? मैड्रेपोराइट बोलते हैं। ये रहा, ये लिखा हुआ है मैड्रेपोराइट। स्टोन कैनाल भी है और देखो ये स्टोन कैनाल है, ये क्या है सारी? दिस वन इज़ अ रिंग कैनाल, राइट। 5 रेडियल कैनाल्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 रेडियल कैनाल्स हैं। ये एक रेडियल कैनाल एक आर्म में जाएगी, जैसे ये आर्म हो, राइट। तो एक रेडियल कैनाल एक आर्म ऑफ इकाइनोडर्म्स में जाएगी, क्लियर। और ये जो रेडियल कैनाल होती है ना, ये आउटसाइड ओपन होती है विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। ये देखो बाहर ये ट्यूब फीट की हेल्प से ओपन होती है। और ये हेल्प किस में करता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम? इन लोकोमोशन, राइट। इसके अलावा लोकोमोशन के अलावा फीडिंग में, एक्सक्रीशन में, राइट। एंड इवन इट हेल्प इन द दैट इज रेस्पिरेशन ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका, दैट इज़ द 9th पॉइंट। ये अभी हमने जो इसका पॉइंट कर, दैट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, राइट। अब हम बात करेंगे इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। बेटा हम बात कर रहे थे इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो यूजुअली कंप्लीट होता है, मतलब इसमें 2 ओपनिंग्स होंगी, वन इज़ फॉर इंजेशन एंड अनदर इज़ फॉर ईजेशन, राइट। तो इसमें 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं, लेकिन इसमें यूजुअली कंप्लीट लिखा ना मैंने, मतलब सब में नहीं है। इसमें क्या है, इनकम्प्लीट भी होता है। किस में? इसी का ही एक मेंबर है, उसका नाम है ब्रिटल स्टार। क्या नाम है? ब्रिटल स्टार। उसमें कैसा होता है यूजुअली? उसमें इनकम्प्लीट होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका, दैट इज़ द सर्कुलेशन, क्लियर। सर्कुलेशन बेटा इसमें ना सिस्टम्स होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका स्पेशल नाम है, दैट इज़ हीमल सिस्टम और पेरीहीमल सिस्टम। हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम। बेटा जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वो लैकुनर टाइप होता है। जब मैं लैकुनर टाइप बोलूँ तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, इट इज़ ओपन टाइप, राइट। जैसे कि याद करो हीमोसील प्रेजेंट थी आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में, वैसे ही। सो इट इज़ लार्जली इनक्लोज्ड इन सीलोमिक साइनसेस, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज अ पेरीहीमल सिस्टम। एंड देयर इज़ नो हार्ट एंड द ब्लड इज़ विदाउट एनी पिगमेंट, clear. There is no heart and the blood is without any pigment. कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होती, राइट। देखना इसमें कितना कुछ एब्सेंट है, हेड भी एब्सेंट है, हार्ट भी एब्सेंट है ना, राइट। सो नो हार्ट, ब्लड इज़ विदाउट एनी पिगमेंट। और जो इसका ये जो सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज़ लार्जली इनक्लोज्ड इन, इसके स्पेसिस में होता है, सीलम के स्पेसिस में, तभी इसको पेरीहीमल सिस्टम बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट 11th पॉइंट, दैट इज़ इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, राइट। यानी कि रेस्पिरेशन की बात हम करेंगे। बेटा जो इसकी रेस्पिरेशन है वो डिफरेंट ऑर्गन से है। कैसे? ट्यूब फीट से। ये तो मैंने अभी बताया था, ट्यूब फीट हेल्प इन लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, है ना। और इसमें अलग अलग ऑर्गन्स हैं। बेटा जो इसका गैसियस एक्सचेंज है ना, गैसियस एक्सचेंज बाय डर्मल ब्रैंकिए, क्या बोलते हैं? डर्मल ब्रैंकिए, ये नाम है इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन का, डर्मल ब्रैंकी। ये किस में होते हैं? दिस अकर्स इन द स्टारफिश, क्लियर।
और इसके अलावा इसमें क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्रीज़ भी होते हैं, क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्रीज़। ये क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्रीज़ किस में होते हैं? इनकी एक क्लास होती है, उसका नाम है होलोथूरिया या होलोथूरियंस बोल सकते हो आप, उनमें होती है। उनको सी क्यूकम्बर भी बोलते हैं, सी क्यूकम्बर्स, राइट। इसके बाद बेटा इवन इनमें पैरिस्टोमियल गिल्स भी होती हैं। ये होती हैं सी अर्चिन्स में। किस में? सी अर्चिन्स। क्लियर? सो मैनी, ये देखो ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, राइट। सो मैनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, दैट इज़ इट्स नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बेटा ब्रेन एब्सेंट है, हार्ट एब्सेंट है, हेड एब्सेंट है ना। तो ये आपको ऐसे नहीं लग रहा है ये फाइलम थोड़ी सी बैक में है, मतलब ज़्यादा अच्छी एडवांस नहीं है, राइट। फिर ये आगे क्यों है, ये हम बात करेंगे सारी बाद में, अभी नहीं, राइट। तो हम बात करेंगे बेटा इसमें क्या है, नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, नर्व रिंग अराउंड माउथ प्रेजेंट होती है इसकी, राइट। माउथ के अराउंड नर्व रिंग है, और नर्व रिंग से, जैसे ये नर्व रिंग है, और नर्व रिंग से क्या निकलती है, फाइबर्स निकलती हैं, राइट, जो कि माउथ को, ईसोफेगस को आगे इनरवेट करती हैं। सो नर्व रिंग अराउंड माउथ एंड इट सेंड फाइबर्स, राइट, इट सेंड फाइबर्स दैट इनरवेट मतलब वहाँ तक पहुँचती हैं, इनरवेट माउथ, ईसोफेगस एंड अदर ऑर्गन्स, राइट। तो ये बात कर रहे थे हम इसके नर्वस सिस्टम की। एक बार मैं फिर बता दूँ इसका नर्वस सिस्टम कैसा होता है। सी, जो नर्वस सिस्टम होता है, वैसे तो ब्रेन तो एब्सेंट है, लेकिन जो इसका नर्वस सिस्टम होता है उसमें रिंग होती है, उसको सर्कम ऑरल रिंग बोलो चाहे नर्व रिंग अराउंड माउथ बोलो, बात एक ही है। और क्या निकलती हैं इससे, रेडियल नर्व्स निकलती हैं, राइट, रेडियल नर्व्स निकलेंगी। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द सेंस ऑर्गन्स। बेटा सेंस ऑर्गन्स बहुत पुअरली डेवलप्ड होते हैं, पुअरली डेवलप्ड, राइट, ज़्यादा अच्छे डेवलप नहीं। देखो हार्ट भी नहीं है, हेड भी नहीं है, ब्रेन भी नहीं है, सेंस ऑर्गन्स भी पुअरली डेवलप्ड हैं, क्लियर। तो ये इनके सेंस ऑर्गन्स क्लियरली डेवलप हैं, और इसके अलावा पुअरली डेवलप्ड है, नॉट क्लियरली, सॉरी। और स्टारफिश में क्या होता है, स्टारफिश में ना उसकी हर एक आर्म के नीचे न्यूरोसेंसरी सेल्स होते हैं, राइट। क्या होते हैं, न्यूरोसेंसरी सेल्स। स्टारफिश हैज़ न्यूरोसेंसरी सेल्स इन इट्स एपिडर्मिस, इन एपिडर्मिस। और ये जो न्यूरोसेंसरी सेल्स होते हैं वो किस तरह एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज फॉर टेक्टाइल, मतलब टच के लिए, टच को सेंस करने के लिए। कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं, ये केमिकल्स को भी सेंस करते हैं। इवन ये फोटो रिसेप्टर्स भी होते हैं, मतलब लाइट को भी सेंस करेंगे। सो सेंस ऑर्गन्स इनके इस तरह से, राइट। और अदर है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़, बेटा अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, समटाइम्स इनमें आई लाइक स्पॉट्स भी होते हैं, राइट, आई के तरह स्पॉट्स, क्लियर। और उसमें पिगमेंट सेल्स होते हैं और रेटिना वाले सेल्स होते हैं, क्लियर। तो इसका हमने स्केलेटन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेशन, ये सब डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे इसकी लोकोमोशन की। बेटा लोकोमोशन में कौन हेल्प करते हैं, इनकी ट्यूब फीट, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम और ट्यूब फीट, दे बोथ हेल्प इन द दैट इज़ मूवमेंट, लोकोमोशन, राइट। और यूजली ये मैड्रेपोराइट से मूव करेंगे। मैड्रेपोराइट याद है ना, वो प्रेजेंट थी ऊपर ये स्ट्रक्चर, ये वाली, क्लियर। तो इस फाइलम में अब काफ़ी कुछ नया आ चुका।
नेक्स्ट पॉइंट जो है इसकी दैट इज़ अब स्टार्ट होगी इसकी एक्सक्रीशन डिस्कस करेंगे हम। एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, राइट। तो ये ईजेशन से अलग होता है बेटा, ये बात याद रखना। एक्सक्रीशन अलग चीज़ होती है, ईजेशन अलग चीज़ होती है। नाउ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बेटा, इनमें स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एब्सेंट हैं, देखो यहाँ पे भी, राइट। स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दे आर एब्सेंट, तो बहुत चीज़ें इसमें एब्सेंट हैं। स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, राइट। और जो इनका चीफ एक्सक्रीटरी मैटर है वो क्या है, अमोनिया। अमोनिया इज़ अ चीफ एक्सक्रीटरी मैटर। और क्या होता है बेटा, इसके जो सीलोमिक फ्लूइड है ना, उसमें सेल्स होते हैं स्पेशल, उनको बोलते हैं अमीबॉइड सेल्स, राइट। अमीबॉइड सेल्स इन द सीलोमिक फ्लूइड, they are present and they help in absorbing the excretory matter. So they help in absorbing excretory matter, right? क्लियर है ये चीज़। सो अमोनिया क्या होता है बेटा, अमोनिया इनके पहले सीलोमिक फ्लूइड में जाता है, फिर सीलोमिक फ्लूइड से वहाँ से वो वॉल्स डिफ्यूज़ हो जाता है, डिफ्यूज़ थ्रू थिन वॉल्स। तो इसमें कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, राइट। तो ये था इसके, हम बात कर रहे थे एक्सक्रीशन की। तो स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है वो अमोनिया होता है, और इसका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो गिल्स के थ्रू भी बाहर जाता है, दैट डिफ्यूज थ्रू द गिल्स ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इसकी रिप्रोडक्शन। क्लियर, हम बात करेंगे अब इसकी रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन बेटा दोनों ही होती हैं इसमें, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी है, दोनों ही है रिप्रोडक्शन इसमें। क्लियर। तो रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय सेल्फ डिवीजन। बाय सेल्फ डिवीजन। अदरवाइज़ अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। सो सेक्सेस आर सेपरेट। नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल और फीमेल को हम एक्सटर्नली पहचान नहीं पाएंगे कौन मेल है और कौन फीमेल है, लेकिन सेक्सेस सेपरेट होते हैं। क्लियर। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होती है, यूजुअली एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज देयर। क्लियर है ये चीज़। तो रिप्रोडक्शन इसकी ए सेक्शुअल और सेक्शुअल दोनों ही होते हैं, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, और इनके जो गोनाड्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इनकी एक्सटर्नल होती है। क्लियर। और ये ऑटोटॉमी मतलब अपनी ये आर्म खुद ही रिमूव कर देते हैं, और ये रीजनरेशन भी शो करते हैं। मतलब इन अगर स्टारफिश की एक आर्म कट जाए तो अपने आप से एक आर्म डिवेल्प हो जाती है, लेकिन एक शर्त है उसमें कि उसकी बॉडी का सेंट्रल डिस्क होना चाहिए साथ में। जैसे ये स्टारफिश है, राइट। स्टारफिश में ये सेंट्रल डिस्क अगर होएगी, थोड़ा सा पोर्शन होएगा तो ही, अगर ये आर्म कटी होगी तो ही डिवेल्प हो पाएगी, अदरवाइज डिवेल्प नहीं हो पाएगी, राइट। तो हम बात करेंगे बेटा इसके डिवेलपमेंट की। अभी इसकी डिवेलपमेंट कैसी होती है बेटा, इसकी डिवेलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट डिवेलपमेंट है। अगर इनडायरेक्ट डिवेलपमेंट है तो डेफिनेटली लाइफ में क्या होएगी, लार्वल फॉर्म अवेलेबल होएगी। इसके लाइफ में लार्वा होगा, और वो लार्वा का नाम क्या है, दैट इज़ बिपिनेरिया लार्वा। क्या नाम है, बिपिनेरिया लार्वा। अनदर नेम इज़, एक और लार्वा जो है, अनदर नेम नहीं बोलेंगे, अनदर लार्वा बोलेंगे, ब्रैकियोलेरिया। क्या नाम है, ब्रैकियोलेरिया। सो बिपिनेरिया लार्वा एंड ब्रैकोलेरिया लार्वा, दे आर प्रेजेंट। और अब आपने देखा एक चीज़, इसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी, ब्रेन नहीं है, हार्ट नहीं है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं है ना, प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी इतने अच्छे डेवलप नहीं थे, तो वेस्कुलर सिस्टम भी इसका ओपन टाइप होता है। तो फिर ये इतनी आगे क्यों है, मोलस्का के बाद क्यों है, बिकॉज ये कॉर्डेट से मिलती हैं अपनी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। याद रखो ये बात कि जो इकाइनोडर्म्स हैं
Echinoderms, they resemble the chordates, right? They resemble chordates in early embryonic development. क्लियर? तो इनकी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कॉर्डेट से ज़्यादा मिलती है, तो इसीलिए, क्योंकि कॉर्डेट्स आगे आते हैं, एडवांस्ड होते हैं, इसीलिए। अब लास्ट हम बात करेंगे इसकी एग्जांपल्स की, राइट? इसमें एग्जांपल बेटा अभी पता लगी कि आपको एक स्टार फिश आएगी। स्टार फिश का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एस्टेरियस। क्या नाम होता है? एस्टेरियस, राइट? और इसमें जो एग्जांपल है वो है ऑफियूरा, एक है ऑफियोडर्मा। ऑफियो वर्ड स्नेक होता है, स्नेक नहीं होता इसमें, स्नेक की तरह बॉडी होती है, राइट? इसके अलावा और जो एग्जांपल है इसमें वो है इकाइनस, राइट? और इसमें जो एग्जांपल है वो है होलोथूरिया। बेटा होलोथूरिया को सी क्यूकम्बर भी बोलते हैं। कुकुमेरिया, राइट? एक इसमें होता है एंटेडॉन। एंटेडॉन इज सी लिली बोलते हैं इसको, राइट? एक है नियोमेट्रा, उसको बोलते हैं सी फैदर। तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स थी, राइट? तो यहाँ पे हमारी एकाइनोडर्मेटा फाइलम होती है कंप्लीट।